कि हे राम के दूत अरे भजा भूत पवन सुत बजरंगी अरे लाज रखो कैसेट में अयो राम के संगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की। आदरणीय परमादरणीय प्रातस्मरणीय वंदनीय अर्चनीय हमारे सभी कथा श्रोता, यत्र तत्र सर्वत्र धर्म का प्रचार करने वाले साधु संत महात्मा, बड़े बड़े विद्वान पुरुष, देश भारत में बड़े बड़े सूरवीर दाताओं को जन्म देने वाली हमारी मातृशक्ति माता बहनाएं, आज हम अपने ही चैनल के माध्यम से एक रामचरितमानस का पवित्र प्रसंग महाराज दशरथ की करुणामयी आवाज आप तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। आइए, जिक्र उस समय का है जब भगवान श्री राम वनवास के लिए चले जाते हैं और मंत्री लौट के आते हैं सुमंत, तो कहते हैं महाराज मैंने लाख समझाया लेकिन राम जी लौट के नहीं आए। आज काल का गाल बनने को तैयार हैं राजा दशरथ। अपनी पत्नी कौशल्या से बोले हैं कि भद्रे अरे एक दिना की बात अरे प्राण प्रिय तो को समझाऊं शब्द कहते हैं हाय राम, हाय राम, राम तुम कहाँ हो। राम राम कहकर के दशरथ रो रहे हैं और एक बहुत पुराना जवानी का जिक्र अपनी पत्नी को बता रहे हैं। कह रहे हैं कौशल्या दशरथ कौशल्या को बता रहे हैं तो रो रहे हैं। तो कौशल्या बोली महाराज एक चक्रवर्ती सम्राट के आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, आप रोइए नहीं और हमें रुलाइए नहीं। बात बताना चाह रहे हैं तो आप क्लियर बताइए लेकिन रो के मत बताओ। तो दशरथ बोले भद्रे जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर तुम भी रो जाओगी। जवानी के दिन है, घोड़ा पर सवार होके मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए चला हूं। अरे बह रही सरयू नदिया है, अरे ऐसी शोभा कहूं जंगल की बोला तो पपिया है।
जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो आपको मालूम है इस पृथ्वी पर मेरे पास एक बाण है जिसे शब्दभेदी बाण कहते हैं। आज तक मेरा कोई शिकार खाली नहीं गया, लेकिन उस दिन मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो कौशल्या बोली महाराज रोइए नहीं, आप बस ये बताओ कि तुमसे कोई पाप हो गया है क्या? तो दशरथ की आंखों में आंसू और बोले कि सुनो वो पाप क्या है। अरे चढ़ो में पेड़ की डाली है, अरे सम्मुख नदिया बहे हिलोरा मारे पानी है। अरे नजर मैंने नदिया पे डारी रे, नजर मैंने नदिया पे डारी, अरे गड़गड़ पानी करे शेरमा मारे किलकारी। अरे चढ़ो में पेड़ की डाली है रे, चढ़ो में पेड़ की डाली है, अरे गड़गड़ पानी करे हिलोरा शेर रो मारी है। हे भद्रे, जब मैंने देखा, बहुत दूर से देख रहा था कि नदिया में एक शेर दिख रहा है मुझे, शेर, और मैंने शब्दभेदी बाण से उसे संधान किया। अरे शब्दभेदी में कहलाऊं रे, शब्दभेदी में कहलाऊं, समझाऊं। महाराज क्या आपने उस शेर को मार दिया? तो दशरथ फपक करके रो गए और बोले हैं प्रिय, अरे प्रभु की माया बलदाई, अरे प्रभु की माया बलदाई, अरे कर्म लेखना मिटे करो चाहे लाखन चतुराई। मैंने शेर पर तीर चलाया भद्रे, दूर से नजर आया कि वो तीर शेर में लग गया है और शेर मर गया है। तो मैं अपने शिकार को देखने के लिए गया तो मेरे पैरों तले धरती खिसक गई। बोले महाराज क्या हो गया? तो फपक करके दशरथ बोले हैं कौशल्या, अरे पैदल चल की कौशल्या में नदिया तट आयो,
क्या आप शिकार के पास गए तो वहां शेर नहीं था? बोले शेर नहीं था भद्रे, वहां तो कोई और जानवर होगा। तो कौशल्या भी लालायित हो गई, बोली महाराज क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हैं, बताओ ना, आपने तीर किसको मार दिया? हरे पेड़ से नीचे जब आयो, अरे पैदल चल के कौशल्या नदिया तट में जब आयो। अरे तीर से घायल नर पायो, रे तीर से अरे घायल नर पायो, अरे सरवड़ अपनो नाम नारी मोए बाने बतलायो। भद्रे, मेरी जिंदगी में कभी मेरा निशाना नहीं चुका, ऐसा लग रहा था जैसे शेर पानी पी रहा है, लेकिन मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा। वो राजकुमार बहुत सुंदर था, सरवड़ उसने अपना नाम बताया, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा था और मुझसे बोला आप कौन है और बेवजह तुमने मुझे क्यों मारा है? तो मैं हाथ जोड़ के बोला महाराज मुझसे गलती हो गई है। तो कौशल्या उस लड़के ने मुझसे एक बात कही कि महाराज आपका नाम क्या है? तो मैंने बताया मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ हूं। तो वो बोला कि मेरे पास समय नहीं है और आपका प्राणघाती हमला मेरे प्राण ले रहा है, मेरे अंदर ज़्यादा श्वासें नहीं है कि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी करोगे? तो हम क्षत्रियों का धर्म होता है कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। हुआ ये अरे की इच्छा पूरी कर दियो। तो श्रवण कुमार कह रहा है कौशल्या हरे की इच्छा पूरी कर दियो। अरे अंधे मेरे माता पिता ने पानी पिलाइयो। मुझसे बोला है कि महाराज मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, मेरे अंधे माता पिता हैं उन्हें पानी पिला दीजिए। लेकिन भद्रे उस बच्चे के लहू को देख कर के मैं रो गया और उसके हाथ में जो कठोता है जल का उसे लेकर के मैं चला हूं। अरे लेके कर में नीर नार में अरे पहुंचो माँ जाई रे नार में पहुंचो माँ जाई। अरे करे पुत्र की आग की प्यासे रहे थे मुरझाई। जल लेके मैं उनके पास पहुंचा तो वो वास्तव में ही अंधे थे। माँ भी अंधी है, पिता भी अंधा है। उन्हें देख करके मैं गदगद हो गया। कौशल्या बोली महाराज आगे क्या हुआ? तो दशरथ हिल की भर के रोए और बोले कौशल्या
अरे ओ कौशल्या नार शांति से मैंने नीर गहायो रे के मैंने अरे पानी गहायो अरे इतने में अंधी अंधन ने वचन सुनायो मैं जल लेके गया, मैंने मुंह से आवाज नहीं निकाली। अगर मैं मुंह से आवाज निकालता तो वो पानी नहीं पीते, लेकिन उन्होंने पहले से मुझसे एक बात कही, बेटा श्रवण अरे कि श्रवण कहाँ विलंब कियो, बेटा इतनी देर कहाँ लगा ली आपने। अरे कि बेटा कहाँ विलंब कियो, अरे यहाँ डलई पहचान नारियों ने पानी नाए पियो। बोले पानी लाने वाले आप कौन हो, कौन हो, श्रवण कहाँ है हमारा। तो भद्रे मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूं, मैंने उत्तर दिया है उन ऋषि को। अरे सुन के उनके मैंने नारे मैंने वचन उचारो दशरथ मेरो नाम अयोध्या धाम हमारो मैंने उनसे झूठ नहीं बोला, मैंने कहा मेरा नाम दशरथ है। तो बोले कि हमारा बेटा कहाँ है। तो भद्रे मैंने फिर भी झूठ नहीं बोला। पाप एक मोह से बहु भारी, धोखे से ओ मैया प्यारो बेटा दो मारी। तो महाराज वो आपकी भूल थी, लेकिन आप रो क्यों रहे हैं। तो दशरथ फपक पड़े और बोले हैं कौशल्या अरे सुन के तनी बात हाय जब उनके वही जारी। पेट पकड़ के मुझे गाली देने लगे हैं। उनका नाम उद्यान ऋषि था और जो अंधी माता थी उनका नाम चंद्रकला था। अरे सुन की तनी बात हाय भाई उनके तब जारी। अरे पेट पकड़ की ओ नारी वो श्राप दयो भारी। भद्रे उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि हे अयोध्या नरेश दशरथ, तुमने हमारे बुढ़ापे के सारे का अंत कर दिया है, तुमने हमारी लाठी को मार दिया है, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं, सुनो। अरे सुन ले सुत के हत्यारे
तुम्हारा तीर भंग क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे धनुष में आग क्यों नहीं लगी? अरे कि सुन ले सुत के हत्यारे, अरे पुत्र वियोग में काऊ दिना तू मरिए राजा रे। भद्रे उन्होंने मुझे श्राप दिया कि दशरथ एक दिन वो आएगा कि अपने बेटा की याद कर करके तू अपने प्राण छोड़ देगा। और हुआ ये, अरे पुत्र वियोग में रोए नारे तब धरती हिली गई है। अंधा और अंधी रो रहे हैं रविंदर। अरे पुत्र वियोग में रोए रविंदर धरती हिली गई है। अरे प्राण पखेरु उड़ायुन कोई अब मटिया रह गई है। दोनों मर गए। मैंने उनका अंतिम संस्कार जंगल में किया है कौशल्या, और वो वक्त आ गया है। तो कौशल्या बोली महाराज ऐसी मनहूस बात नहीं करते हैं, कोई वक्त नहीं आया है। तो दशरथ बोले हैं कौशल्या अरे नारद ने वो ही आई गयो, वो दिन आ गया है कौशल्या, और वो आज का ही दिन है। मेरा राम घर पे नहीं है। अरे नारी दिल बोली आई गयो, अरे बिना राम के ओ कौशल्या तेरो राजा जाए रहो। दशरथ बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं तो लेट जाते हैं। कौशल्या बोली महाराज आप ऐसी बेचैनी में क्यों हैं? तो दशरथ बोले कौशल्या देखो कोई मुझे लेने आ रहा है, कुछ मुझे धमका रहा है, काले काले लोग आ चुके हैं इस घर में। तो कौशल्या बोली महाराज ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो मंत्री सुमंत से कहा राजा ने कि राजा देखो मुझे कोई दिख रहा है, कह रहा है कि हमारे साथ चलो। अरे नार दिल कोई आए गयो, अरे बिना राम के यो रानी तेरो राजा जाए गयो। कौशल्या ये लोग मुझे ले जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं। एक ही बात कहते दशरथ राम राम कहाँ हो तुम? अरे राम राम कह राम दशरथ जी जोर से चिन्हारे। बेटा राम और राम राम कहे राम दशरथ जोर से चिन्हारे। कौशल्या देखत रही स्वर्ग को रम गए राजा रे।
क्या है, महलों में रोबाराट है, रानियां पछाड़ खा रही हैं। बोली महाराज तुम ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकते। तो भक्तजनों, राजा दशरथ के श्राप की कथा, दशरथ मरण की कथा मैंने अपने ही चैनल से आपके समक्ष पेश की है। मैं पंडित भारत शास्त्री गांव सुहावली जलालीगढ़ का रहने वाला हूं। अरे भारत मेरो नाम सुहावली, अरे गांव हमारो है सुहावली, अरे गांव हमारो है। अरे अपनी धुन में रहे सहारो, राम तुम्हारो है। ढोलक बजा रहे हैं रविंद्र कुमार जी, जो गांव नगला हिमांचल के रहने वाले हैं। कलश बजा रहे हैं बीके शास्त्री, जो पेंडत के रहने वाले हैं। चिमटा खनका रहे हैं श्रीमान राजू मास्टर जी, जो गांव किशनपुर के रहने वाले हैं। अरे दशरथ मरण की कथा भक्तों मैंने तुम्हें सुनाए गई।